आदित्य और कश्यप माता के देखते देखते एक साल भगवान जी 12 साल के वामन रूप में हो जाते हैं और भगवान का जो शरीर है वो बिना आभूषणों के भी आभूषण की तरह चमक रहा है। क्योंकि वो एक वामन के रूप में है तो उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तेज है, इतना चमक है, इतनी आभा है उनके शरीर में। एक 12 साल के बालक के रूप में, एक वामन के रूप में वो हो गए हैं। 10 से 12 साल के वपु ब्रह्मचारी हो गए। तब जितने भी महर्षि वहाँ मौजूद थे, जुटे थे, उनका उपनयन संस्कार किया जाता है। उनको बृहस्पति उनको जनेऊ धारण कराते हैं। सूर्य भगवान ने आकर उनको गायत्री दिया और कश्यप पिता ने कमर में कुशाग्रास के बेल्ट दिया। धरती माता ने उन्हें हिरण की जो स्किन होती है वो ऊपर कवर करने के लिए दी और आदिति माता ने उन्हें कौपिन दिया जो कि अंडरगारमेंट होता है। जिस समय वो प्रकट हुए थे उस दिन श्रावण द्वादशी थी और अभिजीत नक्षत्र था। कुबेर ने उन्हें भिक्षा का पात्र दिया और माता भगवती देवी पार्वती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। इस तरह सभी ने भगवान को वामन रूप में स्वागत किया और चंद्र ने उन्हें दंड दिया। हम दंड क्यों देते हैं वामन को? ताकि वो जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर पाए। इसके बाद श्री वामन देव फायर सेक्रीफाइस करते हैं, यानी यज्ञ संपन्न करते हैं भगवान जी। और फिर जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तब वो भृगु वंशज के ब्राह्मणों के गाइडेंस में, तो भगवान अपने आप में कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान बलि महाराज के यज्ञ में जाना चाहते हैं और उनके यज्ञ में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। बलि महाराज पर कृपा करने के लिए उनके पास जाने को जाकर भगवान इतने पावरफुल और ताकतवर हैं, फिर भी उनका वो है दिखने में वो 12 साल के वामन के रूप में, एक ब्रह्मचारी के रूप में, लेकिन जब वो चल रहे हैं तो धरती को एकदम प्रेस कर रहे हैं। इतना भारी है उनका, वो इतने भारी है और जैसे वो चल रहे हैं तो धरती का जो सरफेस है वो प्रेस हो रहा है उनके वेट से, जो वो दिखने में बस 12 साल के हैं। तो इस तरह भगवान बलि महाराज के यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में आते हैं। तम नर्मदा या तत उत्तरे बलेरिया, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर यज्ञ स्थली है भृगु कच्छा। जब भृगु वंशज के ब्राह्मण, भृगु वंशज कौन है? शुक्राचार्य जो है वो भृगु वंशज है। तो उस वंशज के ब्राह्मणों ने वामन देव को देखा तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे सनराइज हो रहा हो पास में। वामन देव का तेज देखकर बलि महाराज और बाकी के ब्राह्मण एक दूसरे को देखकर ये पूछने लगे कि कहीं सूर्य देव स्वयं तो यहाँ नहीं आ गए, या फिर सनत कुमार नहीं आ गए हो, या फिर अग्निदेव पर्सनली इस यज्ञ को देखने ना आए हो। जब ये सब लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे तब भगवान वामन देव अपने हाथों में दंड, छत्र और पानी का कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञ की स्थली पर प्रवेश करते हैं। एक ब्राह्मण बच्चा जो कि कुशाग्रास का बेल्ट पहना है, जिसने ऊपर अपर गारमेंट में क्या पहना है? डियर स्किन, यानी हिरण का जो स्किन होता है, और जिसके माथे पर बालों के लटक रहे हैं, घुंघराले बाल लटक रहे हैं उनके माथे पर, और उनकी सुंदरता और तेज की कोई सीमा नहीं, इतने सुंदर लग रहे हैं वो। सारे मौजूद ब्राह्मण, जो भी पुजारी हैं, जो भी ब्राह्मण जो यज्ञ करवा रहे हैं, वो और उनके शिष्य ने उठकर बहुत ही शिष्टाचार से वामन देव का स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। यजमाना प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम रूपानुरूप वयम तस्म आसनम आहारत। बहुत सुख और आनंद से भरे बलि महाराज इतने सुंदर ब्राह्मण बालक को देखकर बहुत संतोष से उन्हें बैठने के लिए कहा, आसन प्रदान किया और उनके कमल चरणों को अभिषेक किया। बलि महाराज जानते थे कि भगवान शिव भगवान विष्णु के चरणों से निकले गंगा जल को अपने शीश पर धारण करते हैं। तब बलि महाराज ने वामन देव के कमल चरणों को धुलाया और उस जल को अपने शीश पर रखा, उसे धारण किया, बिल्कुल लॉर्ड शिव के, भगवान शिव के पद चिन्हों पर चलते हुए। वामन देव के चरणों, लोटस फीट को स्पर्श करने के बाद वो जल गंगा जल हो गया।
इसके बाद बलि महाराज ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करावाम ते ब्रह्मा ऋषीनाम तपा साक्षान मन्ये त्वरया वपुर धर्म। तो बलि महाराज ने पूछा कि वो उनकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। बलि महाराज ने आगे कहा, आपके हमारे घर आने से मेरे सारे पूर्वजों को संतोष हुआ है। हमारी पूरी वंशज, हमारी पूरी डायनेस्टी पवित्र हो गई है और ये यज्ञ आपके प्रेजेंस में होने से आपका प्रेजेंस ही इसको सफल कर गया है। हे ब्राह्मण पुत्र, आज ये यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित है शास्त्रों में वर्णित नियमों को फॉलो करते हुए, और आपके चरणामृत से मेरे सारे पाप भी खत्म हो गए। आपके छोटे छोटे कमल चरण इस पूरी धरती को पवित्र कर रहे हैं। बलि महाराज उनके चरणों को छोटे छोटे कह रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है ब्राह्मण पुत्र कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं। आपकी सेवा में जो श्रेष्ठ है वो ले लीजिए मुझसे। गौ ले लीजिए, काव ले लीजिए, सोना स्वर्ण ले लीजिए, एक बहुत सुंदर घर ले लीजिए, अच्छा भोजन अनाज और पीने के लिए ले लीजिए, ब्राह्मण कन्या ले लीजिए जिसे आप अपनी पत्नी बहुत सुंदर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाए। ऐश्वर्य संपन्न गांव ले लीजिए, घोड़े ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, रथ ले लीजिए, या जो भी आपकी इच्छा हो वो आप मुझसे ले लीजिए। सुख गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान वामन बलि महाराज के इन बातों से बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उनकी बातें धर्मयुक्त थी। और फिर भगवान बोले कि मैं जानता हूँ कि आपके परिवार में जिसने भी जन्म लिया है वो कभी भी कंजूस या माइसर नहीं हुआ है, या उसकी बुद्धि छोटी नहीं है, क्योंकि भगवान बलि महाराज से मांगने वाले हैं। तो पहले ही बलि महाराज को कहते हैं कि आपके परिवार ने कभी भी वचन देकर उसे तोड़ा नहीं है, जो चैरिटी बोला है उसे जरूर दिया है। इस तरह भगवान वामन प्रहलाद महाराज की भी प्रशंसा करते हैं जो उसी कुल में है। एक क्षत्रिय ने कभी दान देने से रिफ्यूज नहीं कर सकता। जो एक क्षत्रिय होता है उसके लिए एक नियम है, उसका एक धर्म है कि अगर कोई याचक उसके पास आया और उससे कुछ मांगे तो वो उसे मना नहीं कर सकता। और अगर किसी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा तो वो कभी युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। तो इस तरह ये एक क्षत्रिय राजा का धर्म होता है। वो भगवान वामन हिरण्याक्ष की भी याद दिलाते हैं जिसने सिर्फ एक गदा के सहारे पूरे पृथ्वी के हर डायरेक्शन, हर दिशा को जीत लिया था और कोई उन्हें हराने की क्षमता नहीं रखता था। तो इस तरह भगवान वामन बलि महाराज को उनके ग्रेट डिनेस्टी की याद दिलाते हैं। उनके बहुत ग्रेट वंशज हैं, वो बहुत बड़े कुल से हैं, ये बलि महाराज को याद दिलाते हैं। वो भूमिका बांध रहे हैं उनसे मांगने के लिए। फिर आगे वो हिरण्यकशिपु को भी प्रेस करते हैं, उनकी भी तारीफ करते हैं। इस तरह वो उनके कुल की वीरता और महानता की प्रशंसा करते हैं और उसके बाद उनसे 3 पग भूमि का दान मांगते हैं। कहते हैं कि आप मुझे जितना चाहो उतनी भूमि दे सकते हो, लेकिन मुझे बेवजह जरूरत से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर एक ब्राह्मण जरूरत से ज़्यादा मांगता है तो वो पाप करने की वृत्ति में चला जाता है। एक ब्राह्मण के लिए नियम है कि उसे उतना ही लेना चाहिए, उतनी ही चैरिटी लेनी चाहिए जितनी की उसे आवश्यकता है। अगर उसने इससे ज़्यादा लिया तो वो उस एक्स्ट्रा धन से पाप करने की वृत्ति उसके अंदर आ जाएगी। इसलिए हमें कभी भी एक्स्ट्रा कभी कुछ लेना नहीं चाहिए। तो भगवान हमें जितना देते हैं अगर हम उसमें संतोष रहें तो हम सुखी रह सकते हैं। भगवान ये बता रहे हैं हमें। लेकिन अगर संतोष ना हो तो सारा संसार भी मिल जाए तो सुखी नहीं हो सकते। ये शिक्षा दे रहे हैं वामन देव। वस्तुओं में सुख नहीं होता है, संतोष में सुख होता है। असंतोष ही जगत में जन्म और मरण का कारण है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अगर ये असंतोष रह गया, भोगने की इच्छा रह गई, तो ये होता है कि हम फिर अगले जन्म का कारण ढूंढ लेते हैं।
क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं बची रहती हैं इस संसार को भोगने की, और जब तक ये असंतोष रहेगा हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार इस संसार को भोगेंगे। संतोष है मुक्ति का कारण। जबकि संतुष्टि होगी तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। जब हमारा मन में संतोष होगा, हमें कुछ और अधिक इच्छाएं नहीं होगी, तभी हम सुकून से भक्ति कर पाएंगे। तभी तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तभी हमारा कर्म बंधन रुक पाएगा। भक्ति से ही, कृष्ण भक्ति से ही कर्म बंधन रुकता है। और अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं कर पाए और संतोष में रहे, संसार के सुखों से के पीछे ही भागते रहें, तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, और भक्ति नहीं होगी तो हमारा कर्म बंधन नहीं रुकेगा। जिस तरह आग में जल डाल दो तो बुझ जाएगा, तो अगर ब्राह्मण असंतोष करे तो उसका तेज नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह। इसलिए वामनदेव बोलते हैं कि मैं ज़्यादा नहीं, बस 3 पग ही लूँगा। किसी व्यक्ति को उतना ही धन रखना चाहिए जितना प्रयोजन हो। यहाँ पर प्रयोजन का मतलब है जिससे भगवान की भजन हो सके। बलि महाराज हंसने लगते हैं और कहा कि आपकी जितनी इच्छा हो उतना ले लो। बलि महाराज ने ऑप्शन भी दिया था कि हमारे पास तो बड़े बड़े असुर हैं, हट्टे कट्टे, बड़े लंबे चौड़े, और आप एक काम करो, इनसे पग नपवा लो, 3 पग। आपके तो पग इतने छोटे छोटे से हैं, इतने छोटे छोटे आपके लोटस फीट्स हैं, इनसे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो भगवान जी को वो ऑप्शन भी दे रहे हैं। तो बलि महाराज ने संकल्प लेने के लिए जल का पात्र उठाया। जब हम किसी को दान देते हैं और जो दान लेता है, दोनों को संकल्प करना पड़ता है। दान देने वाले को ये संकल्प करना पड़ता है कि मैं इतना दान दूंगा, दान लेने वाले को भी ये संकल्प करना पड़ता है कि मैं इतना ही लूंगा। तो इस तरह बलि महाराज ने संकल्प लेने के लिए जल का पात्र उठाया। उसी समय शुक्राचार्य के हृदय में, जो उनके गुरु थे, के हृदय में भगवान ने सत्य की प्रेरणा दे दी। अब कोई सोचे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? आसानी से तो उनको मिल रहा था 3 पग, जितना बलि महाराज देने के लिए तैयार थे, फिर भगवान ने ऐसी प्रेरणा क्यों दी शुक्राचार्य को? तो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। बलि महाराज जो है वो भगवान के भक्त हैं, और इसलिए भगवान उन्हें सारे ऑप्शन भी देना चाहते हैं जिससे कि वो पीछे भी हट सके और अपना हित सोच सके। तो इसी वक्त उन्होंने बलि महाराज को बताया कि ये जो सामने छोटा सा ब्राह्मण दिख रहा है, वामन दिख रहा है, ये कोई और नहीं, ये स्वयं विष्णु है, ये भगवान है। ये क्या करने वाले हैं? ये एक ही पग में तीनों लोग को ले लेंगे। तो शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति से सारा कुछ जान लिया था। विरेचन जैसा थक जाओगे तुम। विरेचन कौन है? बलि महाराज के पिता है, उन्हें भी देवताओं ने ठगा था। तो वो कहते हैं विरेचन की तरह तुम थक जाओगे, वैसे ही तुम्हें भी ठग लेंगे। ये भगवान है, कश्यप और आदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया है और देवताओं का कर्ज चुकाने आए हैं। इस तरह शुक्राचार्य को पूरी की पूरी स्टोरी पता चल गई। भगवान ने उनके हृदय में सारा सत्य, जो हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में, उन्होंने सारा सच बता दिया शुक्राचार्य को। तुम्हें अनर्थ का पता नहीं, कहते हैं शुक्राचार्य। तुम दैत्यों के साथ अनर्थ करने वाली इच्छा को स्वीकार कर लिया है तुमने। वो जो है वो हरि है, माया से वामन का वेश बनाकर आए हैं। तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे और अपने पास नहीं रखेंगे। अगर मुझे संतोष होता, अगर ये हरि हमसे सब कुछ छीन कर अपने पास रख लेते, पर देखो ये क्या करने वाला है। ये अपने पास नहीं रखेंगे, बस सब कुछ देवताओं को दे देंगे, हमारे दुश्मनों को दे देंगे, हमारे शत्रुओं को दे देंगे। तो शुक्राचार्य को लगा कि ये सब सुनकर भड़क जाएगा बलि महाराज। फिर बलि को कहा कि ये तुमसे स्वर्ग धरती ले लेंगे। बलि ने कहा कि ये तो सिर्फ 3 पग मांग रहे हैं, तो सब कुछ कैसे ले लेंगे? तब शुक्राचार्य बोलते हैं कि इनको इतना छोटा मत समझो, जब ये अपना साइज बढ़ा लेंगे, ये भी जानते हैं शुक्राचार्य, तो वो बोलते हैं कि जब ये अपना साइज बढ़ा लेंगे तो तीनों लोगों को नाप लेंगे। बलि कहता है कि नाप लेंगे तो नापने दो। कितने बड़े भक्त हैं बलि महाराज, इतना सब कुछ सुन रहे हैं, बोल रहे हैं शुक्राचार्य सारा सच उनके सामने, फिर भी बोलते हैं कि नाप लेंगे तो नापने दो। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर अचानक सब कुछ चला जाएगा तो कैसे जियोगे?
अचानक एक पल में तुम तीनों लोक के मालिक हो और अचानक एक पल में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कैसे जियोगे? सारा धन चला जाएगा, सारा ऐश्वर्य चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, कैसे जियोगे? तो ये सारी वार्तालाप भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। गुरु और शिष्य के बीच में जो झगड़ा है वो चल रहा है और उसे भगवान खामोशी से सुन रहे हैं। शुक्राचार्य बोलते हैं, तुम्हारा परिवार है, प्रजा है और मैं भी हूँ। तो एक मटेरियलिस्टिक इंसान का हमेशा पहले अपनी हित भी सोचता है। तो वो बोलते हैं, मैं भी हूँ, कैसे चलेगा? इन सब के प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। बलि महाराज बोलते हैं कि देने की अब प्रतिज्ञा कर ली है मैंने, इसलिए अब तो मैं दूंगा। शुक्राचार्य बोलते हैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये 2 पग में ही सब कुछ नाप लेंगे, तब क्या करोगे? अंततः तुम अपना वचन को पूरा नहीं कर पाओगे। एक पैर से धरती, दूसरे से स्वर्ग और शरीर से स्वर्ग और सारा आकाश नाप लेंगे और दान करके भी तुम नरक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि तुमने संकल्प लिया है उन्हें 3 पग देने का और वो 2 पग में सब कुछ ले लेंगे। तो इस तरह तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं होगी।